नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मिथुन राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 16 नवंबर को अपनी नीच की राशि तुला राशि को छोड़कर अपने मित्र मंगल की राशि वृश्चिक राशि में गोचर कर चुके हैं और 15 दिसंबर तक वृश्चिक में ही गोचर करेंगे। जब कोई ग्रह नीच की राशि से बाहर आता है तो उसे राहत मिलती है, खुशी मिलती है और वो अपनी खुशी सभी को प्रदान करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्यदेव अपने मित्र की राशि अपने मित्र के घर आए हैं और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने मित्र मंगल से त्रिकोण का संबंध बना रहे हैं। नवम पंचम का योग बन रहा है। ऐसे में सूर्य भी एक्टिवेट होंगे और मंगल भी एक्टिवेट होंगे। जब दो ग्रह जिन्हें ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजा और ग्रहों के सेनापति की संज्ञा दी गई है एक्टिवेट होंगे तो हमारे जीवन में भी बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएंगे। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में गोचर कर रहे हैं, अगर वहाँ पर 3 का अंक लिखा है तो आपकी मिथुन राशि है और उसी आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। सूर्यदेव का गोचर कुंडली के 6ठे भाव में है। सूर्य यहाँ पर तीसरे भाव के स्वामी होकर के 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं और सूर्य की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। मंगल आपकी कुंडली के धन भाव में है, लाभ के स्वामी होकर के धन के भाव में है, तो मंगल महाधनी योग बना रहे हैं। सूर्य से नवम पंचम का योग बन रहा है तो धन भाव भी एक्टिवेट होगा, लाभ का भाव भी एक्टिवेट होगा, तीसरा भाव भी एक्टिवेट है, 6ठा भाव भी एक्टिवेट है और 12वां भाव भी जागृत है। और इस एक माह में 11वें भाव, 12वें भाव, दूसरे भाव, तीसरे भाव और 6ठे भाव के सभी फल आपको प्राप्त होंगे। हालांकि मंगल मिथुन राशि के लिए कारक नहीं है और अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं, इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन 11वें भाव और धन भाव का फल तो देंगे ही देंगे। अशुभ फल क्या देंगे, इस पर आगे चर्चा करेंगे। बात करते हैं पहले सूर्य के बारे में। सूर्यदेव 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। 6ठा भाव क्या होता है? नौकरी का होता है, कंपटीशन का होता है, रोग, ऋण और शत्रुता का होता है। सूर्य को आरोग्य का कारक माना गया है तो स्वास्थ्य लाभ कराएंगे। सूर्य में अग्नि होती है, 12वें भाव पर दृष्टि है तो 12वें भाव की चीज़ों को जलाएंगे। तो 12वां भाव क्या है? खर्चों का होता है, तो आपके खर्चों में कमी आएगी, फालतू के जो खर्च थे वो बंद होंगे। 12वां भाव अस्पताल का होता है। घर का कोई सदस्य अगर लंबे समय से अस्पताल में भर्ती है तो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेगा, घर वापस आएगा। कोई शत्रुता है, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है तो वो समाप्त होगा। सूर्य राजा हैं और 6ठा भाव शत्रुता का होता है। राजा के प्रत्यक्ष शत्रु नहीं होते हैं लेकिन राजा के गुप्त शत्रु जरूर होते हैं। तो आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा जो आपके सामने तो आपके मित्र बनते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। यहाँ पर सूर्य आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएंगे और अपनी इंट्यूशन पावर के बल पर आप ऐसे लोगों की पहचान कर लेंगे जो पीठ पीछे आपका नुकसान कर रहे हैं, आपसे शत्रुता मान रहे हैं, आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों की आप पहचान कर लेंगे, ऐसे लोगों से दूरी बना लेंगे और ऐसे लोगों को परास्त भी करेंगे।
सूर्य जो हैं सरकारी नौकरी के कारक होते हैं और छठा भाव जो है ये नौकरी का होता है। वर्तमान गोचर में सूर्य के साथ बुध भी गोचर कर रहे हैं छठे भाव में। तो यहाँ सन और मरकरी, सूर्य और बुध बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। तो जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो इस समय अपनी तैयारी पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो लाभ मिलेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपको जॉब नहीं मिलता है तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल सकता है। विदेशों में आपको जॉब मिल सकता है। विदेश का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा। विदेश का मतलब अपनी मातृभूमि से दूर जा कर के किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे राज्य में नौकरी का, रोजगार का प्रयास करना। और बुध आपकी कुंडली में चौथे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव जो है ये कर्ज का होता है, ऋण का होता है। और इस समय अगर आप चौथे भाव की चीज़ों को लेकर लोन लेना चाहेंगे, जैसे होम लोन है, बिजनेस लोन है, व्हीकल लोन है, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप घर की सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन इंस्टॉलमेंट्स पर लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है, प्रोफेशनल्स का होता है। अगर आप स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, मेडिकल के क्षेत्र में हैं, नर्सिंग के क्षेत्र में हैं, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं, कोचिंग के प्रोफेशन में हैं, या आप समाज सेवा से जुड़े हैं या राजनीति से जुड़े हैं, तो सूर्य आपके जीवन में उजाले की एक नई किरण लेकर के आएंगे। और बुध यहाँ पर आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करेंगे, आपकी मेमोरी पावर को बूस्टअप करेंगे, निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि करेंगे। और आप इस समय जो भी फैसले लेंगे वो आपके लिए लाभ देने वाले होंगे। बुध व्यापार के कारक होते हैं, सूर्य के साथ हैं। सूर्य बुध को प्रकाशित करेंगे। सूर्य के प्रकाश से जब बुध चमकेंगे तो बिजनेसमैन के व्यापार व्यवसाय में भी चमक आएगी। छठे भाव में सूर्य मॉनेटरी गेन के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। धन की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा ये समय। कर्ज से राहत मिलेगी, बिजनेस ग्रो करने के लिए लोन मिल सकता है। सूर्य राजा हैं, राजसी वैभव आपको प्रदान करेंगे और वो धन आपको मिलेगा विदेशों से। मंगल भी एक्टिवेट हैं, मंगल लाभ के स्वामी होकर के धन के भाव में हैं, तो महाधनी योग बना रहे हैं। तो जो लोग मेडिकल के क्षेत्र में हैं, सर्जरी के क्षेत्र में हैं, डिफेंस के क्षेत्र में हैं, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं, उनके लिए भी ज़बरदस्त धन लाभ का योग, धन के संचय का योग बन रहा है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि मंगल नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं। अब मंगल दूसरे भाव में है जो कि वाणी का भाव होता है, और मंगल हैं उग्रता, क्रोध, जल्दबाजी के कारक। वाणी पर आपको विशेष संयम रखना होगा। कुछ भी बोलने से पहले आप ये सोचें कि जो मैं कहने जा रहा हूँ उसका अगले व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपने वाणी पर संयम रखा, क्रोध पर संयम रखा, तो मंगल का कोई नेगेटिव इफेक्ट आप पर नहीं पड़ेगा। अगर वाणी पर संयम नहीं रखा तो परिवार में तनाव की स्थिति बन सकती है। आपके फ्रेंड सर्कल से आपकी दूरी बन सकती है, क्योंकि 11वें भाव के स्वामी हैं। 11वां भाव आपका फ्रेंड सर्किल होता है। इसके अलावा मंगल की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है। 8वां भाव जो होता है ये कमर के नीचे के रोगों का होता है, आकस्मिक घटनाओं का होता है, दुर्घटनाओं का होता है। और मंगल नीच की राशि में है, 8वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो एक तो स्वास्थ्य को लेकर आपको विशेष सावधान रहना है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि 12वें भाव पर है।
जो अस्पताल का है। 8वां भाव रोगों का है, सांघातिक रोगों का है। तो जो लोग सीनियर सिटीजन हैं, 60+ के हैं, ऐसे जातकों को अपने स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधान रहना होगा। खास करके जो हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइना पेन, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, सिरदर्द या ब्लड संबंधी किसी बीमारी से पीड़ित हैं, उनके लिए ये समय स्वास्थ्य की दृष्टि से ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। हालांकि मंगल एक्टिवेट हैं तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति तो करा देंगे। मंगल भूमि के कारक होते हैं, दूसरा भाव पैतृक संपत्ति का होता है और 8वें भाव पर दृष्टि है। तो मंगल के प्रभाव से आपको पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति हो सकती है। सूर्य आपकी कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी हैं और बुध के साथ हैं। सूर्य बल, तेज, ऊर्जा और प्रकाश के कारक हैं। बुध बुद्धि, स्किल, कौशल के कारक हैं। तो सूर्य आपके पराक्रम, पुरुषार्थ में तो वृद्धि करेंगे ही, आपको विलक्षण बुद्धि का स्वामी भी बना देंगे। आपकी निर्णय क्षमता अत्यंत तीव्र होगी और इस गोचर काल में आप जो भी फैसले लेंगे वो बिल्कुल सही होगा। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का होता है। बुध वाणी के संवाद क्षमता के कारक होते हैं। सूर्य आपकी संवाद क्षमता को, कम्युनिकेशन पावर को बहुत स्ट्रांग बना देंगे। मित्रों, भाई बहनों से जो कम्युनिकेशन गैप बना था, जो दूरी बनी थी, वो समाप्त होगी। आप अपनी बात खुल करके अच्छे से रख पाएंगे। लोग आपकी वाणी से प्रभावित होंगे और आपकी बात मानेंगे। यहाँ पर तीसरा भाव जो है ये होता है संचार माध्यमों का, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का। बुध हैं व्यापार के कारक, 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। ऑनलाइन माध्यम से विदेशों से जुड़ करके जो जातक व्यापार कर रहे हैं या इस गोचर काल में शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। नई नई बिजनेस डील होंगी, नए नए कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे और विदेशों से रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। तो मिथुन राशि के लिए ये एक महीना विशेष महत्व का है। इस गोचर का लाभ उठाइए। साथ ही साथ कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। सूर्य पिता के कारक होते हैं। पिता के साथ संबंध बना करके रखिएगा। पिता को नाराज़ मत कीजिएगा। पिता का सम्मान कीजिएगा और उनके मार्गदर्शन में कार्य कीजिएगा। दूसरी बात, प्रातःकाल सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। एक तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन मिला करके 3 बार में सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए और उसके बाद गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए। तीसरी बात, सूर्य गवर्नमेंट के प्रतिनिधित्व करते हैं। सरकारी अधिकारी और सरकारी कर्मचारियों से अपने संबंध बहुत अच्छे बना करके रखिएगा। आप देखिएगा ये एक महीना आपके जीवन में ज़बरदस्त परिवर्तन लाने वाला होगा। नमस्कार।